देखो, बोलता है मिस्टर ए इज वर्किंग बाय एम्प्लॉइंग 10 स्किल्ड वर्कर। मतलब मिस्टर ए का क्या हुआ, एम्प्लॉयर हुआ या एम्प्लॉई हुआ, एम्प्लॉयर हुआ, क्योंकि लिखा वर्किंग बाय एम्प्लॉइंग 10 स्किल्ड वर्कर अपने अंडर में। ही इज कंसिडरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ सम इंसेंटिव स्कीम। ही मतलब मिस्टर ए जो है ना, वो सोच रहा है कि मैं अपने फैक्ट्री में कौन सा इंसेंटिव स्कीम लागू करूं, या तो हाल से या तो रोहन, दोनों में से कोई एक होगा ना। दोनों कैसे दे दूंगा भाई, हाल से के हिसाब से पैसा, ले रोहन के हिसाब, दोनों डबल पेमेंट हो गया। कोई एक सेलेक्ट करना है हमको, मतलब वो सोच रहे कौन सा लेना चाहिए, इधर हाल से जो कि 50% वाला होता है, या फिर रोहन जो कि प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड होता है। प्रोडक्टिविटी मतलब आपका वो एक्चुअल अपॉन स्टैंडर्ड होता है ना फॉर्मूले में, तो उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड किया रोहन का फॉर्मूला, है ना। अच्छा, ऐसा क्यों सोच रहे हो भाई, हाल से रोहन आपको सोचना ही क्यों, आप टाइम बेसिस के हिसाब से दो ना। सबसे पहला सबसे पुराना वाला बेसिस क्या था, टाइम बेसिस। तो क्या था इसका फॉर्मूला टाइम बेसिस का, हाँ, जिसमें कोई बोनस नहीं होता है, आप टाइम के हिसाब से पैसा दोगे। हाँ, वेज रेट पर आवर, है ना। हाँ, तो इसमें कोई बोनस नहीं मिलता ना, समझ आ गए। एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट, ये टाइम बेसिस है। तो मिस्टर ए वो क्यों नहीं देगा, उसको हाल से रोहन में ही क्यों कूदना है। आगे लिखा है फोर्थ लाइन, अब वो आप लोग सोच के बताओ, चलो फोर्थ और फिफ्थ यहाँ से यहाँ तक पढ़ो तो आपको क्लियर होगा। हाँ, इतना पढ़ो भाई, चुपचाप टाइम बेसिस के हिसाब से दो ना, विदाउट एनी बोनस। बोनस देने का जरूरत क्यों पड़ा है आपको। डिमांड बढ़ गया तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इससे वो निकालेंगे स्कीम तो उसके वर्कर ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। मोटिवेशन के लिए, है ना, ये मॉनेटरी इंसेंटिव है। इंसेंटिव का मतलब ये होता है, मतलब मोटिवेशन के लिए, ताकि वो और एफिशिएंटली और ज़्यादा प्रोडक्शन करे। तो बता रहे हैं ना, एम्प्लॉय उसको क्या करना है, फॉर इंक्रीजिंग द एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी उनको बढ़ाना है, यानी प्रोडक्शन बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है, टू कोप अप विद द इंक्रीज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। भाई प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ चुकी है, तो उससे कोप अप करने के लिए, यानी मैच करने के लिए आपको प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा बाय 25%। प्रोडक्शन 25% से बढ़ाना है। यूनिट्स जो भी बनता था पहले, प्रोडक्शन किसका होता है, यूनिट्स का। प्रोडक्शन आपको 25% से बढ़ाना है, ये आपका टारगेट है। तो ऐसे ही फोकट में थोड़ी बढ़ जाएगा, उसके लिए आपको लेबर को भी कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि बनाएंगे तो वही लोग। तो वो बता रहे, ही फील्स दैट, मतलब भाई मिस्टर ए फील्स दैट इफ द प्रपोज्ड इंसेंटिव स्कीम, मतलब या तो हाल से या तो रोहन, जो भी आप सेलेक्ट करोगे, अगर वो स्कीम could bring out about an average 20% increase over the present earning of worker, it could act as a sufficient incentive for them। मतलब नहीं, तो वो वाला इंसेंटिव मैं सेलेक्ट करूंगा, ऐसा बोल रहे हैं। आपको कौन सा इंसेंटिव सेलेक्ट करना है, हाल से या रोहन, दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करोगे, जो लेबर का कम से कम 20% अर्निंग बढ़ा दे, वही वाला आप सेलेक्ट करोगे। क्वेश्चन ये बोलेगा, मतलब एक कंडीशन है ना। देखो, आप लोग मिस्टर ए हो, आप लोग एम्प्लॉयर हो, आप लोग अपने गए फैक्ट्री में गए, 10 वर्कर थे आपके पास, पूरे 10 लेबर को बुलाए और फिर बोले कि देखो भाई, अब आप लोग को प्रोडक्शन जो है ना 25% से बढ़ा देना है। तो बोले हमको क्या मिलेगा, 10 लेबर पूरे मिल के बोले ठीक है, हम जल्दी जल्दी काम करेंगे, अच्छे से, बिना कुछ खराब किए अच्छे से सारा काम कर देंगे 25% बढ़ा के। हाँ, पहले अगर हम 100 यूनिट्स बनाते थे तो अभी हम 125 बनाएंगे, है ना। पहले अगर हम 100 यूनिट्स बनाते थे तो 25% बढ़ने के बाद हम 125 बना लेंगे, लेकिन हमें एक्स्ट्रा पैसा क्या मिलेगा। तो मिस्टर ने क्या बोला, 20% तुमको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। 20% का अर्निंग, जहाँ तुम पहले 100 रुपये कमाते थे, अब तुम 120 रुपये कमाओगे, रुपीज़ की बात हो गई, तो 20 रुपये तुमको ज़्यादा मिलेगा। तो आपको देखना पड़ेगा किसमें वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हाल से में या रोहन में, ठीक है। मतलब दोनों का आप वेजेस निकालोगे, हाल से के हिसाब से वेजेस कितना है, रोहन के हिसाब से वेजेस कितना है, तो जिसमें आपका 20% वाला क्राइटेरिया फुलफिल होगा, आप वो वाला सेलेक्ट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो, ऐसे बस अपने मन से एग्जांपल ले रहा हूँ कि पहले इसका वेजेस है 100, पहले लेबर लोग का अर्निंग 100 रुपये होता था, मतलब विदाउट एनी इंसेंटिव। जब हाल से रोहन का कोई अस्तित्व नहीं था, तब मैं उसको टाइम बेसिस के हिसाब से देता था, 100 रुपये देता था, ठीक है। अब मैंने हाल से का पूरा वो निकाला, बताओ हर्ष, हाल से का फॉर्मूला क्या है, बिना देखे ट्राई करो। एक्चुअल आवर
मल्टीप्लाई बाय वेजेस पर आवर, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस स्टैंडर्ड हावर डिवाइडेड बाय टाइम स्पेंड, यानी एक्चुअल हावर मल्टीप्लाई से टाइम सेव, हाँ वही टाइम से, हाँ और मल्टीप्लाई बाय 50%, यहाँ फिर से वेज रेट, वेज रेट मल्टीप्लाई बाय बता गए, हाल से है तो 50%। हाँ छोटे छोटे फॉर्मूले याद कर लिया करो तुरंत। हाल से का फॉर्मूला था एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट प्लस टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट इनटू 50%, है ना। तो मान लो मैंने इस फॉर्मूले से पूरा सॉल्व किया और हाल से का आंसर आया 115। ठीक, पहले कितना दे रहे थे हम लोग उसको 100 रुपये दे रहे थे, वो ऊपर मैंने लिखा है, पहले हम उसको 100 रुपये दे रहे थे विदाउट एनी बोनस, ना हाल से था ना गोवान था, तब बिना किसी बोनस के मैं उसको 100 रुपये देता था लेबर को। अब हाल से का इंसेंटिव स्कीम मैंने डाल दिया तो देखो 15 रुपये उसको एक्स्ट्रा बोनस मिल गया, ठीक है। गोवान का क्या फॉर्मूला आती इनटू वेज रेट, ठीक है। अब मान लो इससे मैंने पूरा आंसर निकाला, ये आया 123। तो अब आप लोग बताओ कौन सा सिलेक्ट करना बेटर है। क्यों, आपका तो नुकसान हो जाएगा, आप ज़्यादा पैसा, मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पहले तो आप 100 रुपये दे गए थे, जब हाल से गोवान दोनों नहीं थे तब तो आप 100 रुपये दे गए थे। अब आपने बोला हाल से या गोवान में से एक सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, मतलब और कोई चॉइस नहीं है, या तो हाल से या तो गोवान। तो बनिया बनो ना भाई, 115 दो ना हाल से के हिसाब से, ज़्यादा पैसा क्यों दोगे गोवान के हिसाब से। हाँ, आपका प्रोडक्शन देखो, जो मैंने ये चीज़ कल भी नोट बताया था, ये पॉइंट मैंने कल भी डिस्कस किया था, प्रोडक्शन आपका 25% से बढ़ गया है ना, तो अगर आप लेबर को 20% एक्स्ट्रा देगा तो क्या ही नुकसान है, नेट 5% अभी भी आपका फायदा है। समझ आ गया, आपका प्रोडक्शन कितने से बढ़ गया है, 25% से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो उसको बेचोगे ना मार्केट में, पैसा तो कमाओगे उससे, उस 25% वाले से कमाओगे, और 20% उसका अगर आप दे रहे हो तो क्या दिक्कत है, क्वालिटी भी तो मिलेगा ना आपको, स्पीड भी मिल रहा है, प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो मतलब मैं गोवान दूंगा, क्वेश्चन में कंडीशन ही यही बोला है, आप चाह के भी इस क्वेश्चन में हाल से सिलेक्ट नहीं कर सकते। चलो असली ज़िंदगी में अगर आप खड़ूस हो तो हाल से ले लोगे, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन मार्क्स चाहिए ना आपको, तो क्या करना पड़ेगा, गोवान ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन बोला था कि जो लेबर का अर्निंग है उसमें 20% बढ़ना चाहिए एज कम्पेयर टू द प्रेजेंट अर्निंग ऑफ वर्कर। प्रेजेंट अर्निंग कितना था पहले 100, प्रेजेंट अर्निंग को 100 मिल रहा था अभी तक, ठीक है। अगर उसका 20% बढ़ा दो, 100 में 20% बढ़ाओ, कितना होगा 120 होगा। तो हाल से वो कंडीशन उतना दे पाएगा क्या, कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि नहीं, भगवान का हो गया, हाँ, बल्कि और अच्छा, उससे 3 रुपये और ज़्यादा मिलेगा। तो ये हम सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा तो, अभी मैंने देखा नहीं है पूछा क्या है, बस मैं बता, अगर सेलेक्ट करने को बोलेगा कि हाल से सेलेक्ट करने की गोवान, तो क्या लिखोगे, मिस्टर यू शुड सेलेक्ट द गोवान स्कीम बिकॉज सिर्फ वही है गोवान जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्या 20% वाली, कि भाई 20% से उसका बढ़ गया है। हाल से में देखोगे तो हाल से में 15% से बढ़ा है, तो वो नहीं चल पाएगा, वो सफिशिएंट इंसेंटिव आपने नहीं दिया उनको। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही पॉइंट है। अगर इन दोनों का हाल से का 120 आता, गोवान का 123 ही आ रहा होता, तब आप हाल से ले लो, तब अपना बनियाबंदी दिखाओ, क्योंकि कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई ना। कौन सा, तो 123 लेते, तब अपना ऑब्जेक्टिव लगाओ ना, कॉस्ट पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट, और ये सब कंडीशन को देखते हुए, तो अब मिनिमाइज द कॉस्ट किस में हो रहा है, हाल से में हो रहा है। कंडीशन सेटिस्फाई हुआ क्या 20% वाला, हाँ, दोनों में हो रहा है। तो उसके बाद अब आपकी मर्जी है, अब हम मिस्टर अपना बनिया दिखा सकते हैं कि हाँ भाई चलो कम कर्जा में कर देते हैं, और आप बोले हाल से में 124 है, तब मैं गोवान लूँगा, 123 वाला लूँगा। कंडीशन 20% सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों में हो गए तो आप सस्ता वाला लो फिर उसके बाद, लेकिन पहले कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि 20% का इंसेंटिव बढ़ना चाहिए, अर्निंग उनका बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो पहले पैराग्राफ में पूरा यही बताया कि मिस्टर ए है, 10 एम्प्लॉय रखा है अपने अंडर में, प्रोडक्शन चाहता है 20% से बढ़ जाए, तो उस वजह से वो अर्निंग 20% से बढ़ाएगा अपने लेबर का, तो वो सफिशिएंट इंसेंटिव माना जाएगा। हाँ भाई तुम 25% बढ़ाओ, मैं तुमको 20% दूंगा, 5% एक भी तो कमाएगा। देखो ए सिर्फ 5% रखेगा अपने पास, नेट ऑफ करोगे तो 5 बचा ना उसके पास, प्रोडक्शन 25% से बढ़ा, लेकिन 20% तो उसने अपने लेबर को बांट दिया, नेट उसके पास 5 ही बचा, ठीक है। अब
एज अ रिजल्ट ऑफ द एश्योरेंस, एश्योरेंस मतलब क्या होता है? क्लियर कर वादा निभा दिया, मतलब दोनों ने अपने वादे निभाए। लेबर ने भी अपना वादा निभाया। लेबर ने क्या वादा किया होगा कि हम 25% प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, और फिर उसमें ए ने क्या वादा किया था कि वो 20% अर्निंग बढ़ा देगा। तो हो गया, सब सेटिस्फाई हो गया। देखो बता गया एज अ रिजल्ट ऑफ द एश्योरेंस, मैंने एश्योरेंस दिया, हाँ भाई तुम 25% बढ़ाओ, मैं 20% तुम्हारा पैसा बढ़ा दूंगा। तो देखो बता गया द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हैज़ बीन ऑब्जर्व, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, वही 25% से बढ़ गई, ठीक है। एज रिवील्ड बाय द फॉलोइंग फिगर्स फॉर द करेंट मंथ, बढ़ने के बाद हैज़ बीन ऑब्जर्व मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ चुकी है, और उसके बाद पूरे महीने का आपको डेटा दिया हुआ है। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है। अर्ली रेट ऑफ वेजेस मतलब ऐसे हिंदी में अनुवाद करके बताते जाओ। अर्ली रेट ऑफ वेजेस मतलब क्या? एक घंटे का इतना पैसा मिलेगा, एक घंटा तुम काम करो 40 रुपये ले जाओ, ऐसा। उसके बाद देखो मैं पूरा पढ़ूंगा ऐसे। एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 पीस बाय 1 वर्कर, ठीक है, एट द प्रीवियस परफॉर्मेंस दिस में बी टेकन एज टाइम अलाउड 2 आवर्स। तो 2 आवर्स क्या है? 2 आवर्स को मैं किस नाम से बुलाऊंगा? नहीं, स्टैंडर्ड है ना, लिखा तो है टाइम अलाउड, लिखिए अभी, वो एक्चुअल है, लिखा है नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे फॉर ईच वर्कर, ये एक्चुअल 8 घंटा पूरे दिन का। देखो ये स्टैंडर्ड आवर्स है, लिखा है साफ साफ टाइम अलाउड, है ना, टाइम अलाउड लिखा है, दिस में भी टेकन एज टाइम अलाउड, मतलब तुमको इतना अलाउ कर दिया, जाओ 2 घंटा तुमको दे दिया, कितना सामान बनाने के लिए? नहीं मतलब वो तो टोटल हो गया 1 पीस के लिए 1250, ऐसा कैसे 2 घंटे में 1250 कैसे बना लेगा? हाँ मतलब जो 2 घंटा दिया गया है 1 पीस, वो भी 1 वर्कर को, मतलब एक बंदे को 1 पीस बना के ख़त्म करना है 2 घंटे में। 2 घंटा आपका स्टैंडर्ड आवर्स है, ठीक है। लेकिन बात यह है 1 घंटे का 1 यूनिट के बराबर है वो। तो आप लोग ने यूनिट्स कितना बनवाया उससे, लेबर से? 1250, उस हिसाब से आपको स्टैंडर्ड देखना है, समझ आया? देखो मैं ऐसे नहीं कर सकता ना, एक बात सामने देखो, स्टैंडर्ड आवर्स मैंने उनको कितना बोला था, एक बार सामने देखेंगे सब लोग। स्टैंडर्ड आवर्स मैंने कितना क्वेश्चन में बोला उसको? तो 2 घंटा ना, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 2 घंटा, भाई स्टैंडर्ड आवर्स है तुम्हारा 2 घंटा। अब एक्चुअल आवर्स है, मैं इसमें असली वाले एक्चुअल आवर्स ले लेता हूँ तो और क्लियर होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन हाँ एक्चुअल आवर्स भी पहले आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, बताऊंगा कैसे आया, सब चीज़ बताऊंगा। एक्चुअल आवर्स 2000 है, इसी क्वेश्चन में 2000 है, तो वापस से सबका ध्यान एक बार सामने देखेंगे फटाफट। स्टैंडर्ड आवर्स मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब क्या होता है? इतने समय, मैक्सिमम इतने समय में तुमको काम खत्म करना है। तो मैंने लेबर को बोल दिया था 2 घंटे में तुमको काम खत्म करना है, और उन्होंने एक्चुअल में कितना ले लिया? 2000 घंटा। बाप रे, हाँ आपको उसका आउटपुट भी देखना पड़ेगा, आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। भाई 2 घंटा बोले था और 2000 घंटा ले लिया, इतना ज़्यादा, मतलब जस्ट 1000 टाइम्स मोर, 1000 गुना ज़्यादा टाइम ले लिया, ऐसा कौन सा लेबर है? तो मतलब आप इसको कंपेयर कर सकते हो क्या? अभी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड आवर्स जो आपने उनको बताया था 2 घंटा, वो कितने आउटपुट को बनाने के लिए बोला था? 1 पीस के लिए बोला था। 2 घंटा तो 1 पीस के लिए है ना। अब एक्चुअल में उन्होंने कितना पीस बनाया है? जो लास्ट लाइन में दिया, टेबल के लास्ट में दिया है 1250 यूनिट्स उन्होंने बनाया है। तो मतलब ये सेम प्लेटफॉर्म में नहीं है ना, आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। 1250 पीसेस का है, समझो बात को। कंपेयर कर सकते हो क्या 2 घंटा और 2000 घंटे को? नहीं, बोले सर ये स्टैंडर्ड है, एक्चुअल है। मतलब आप बोलोगे कि 1998 आवर्स उसने ज़्यादा लिया, माइनस करूँगा तो क्या है 1998 आएगा, तो आप बोलोगे 1998 आवर्स उसने ज़्यादा ले लिया। इम्पॉसिबल, इतना कोई गधा, इतना कोई स्लो नहीं होगा ना कि 2 घंटे का काम 2000 घंटे में करेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, 4 5 6 2000 कैसे ले लेगा? तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 2 घंटा जो है वो 1 पीस के लिए बताया गया था, आपने 1250 पीसेस बनाए हैं, तो ऑब्वियसली टाइम तो ज़्यादा लगेगा, 2000 घंटा तो लगेगा, मतलब लेकिन लगना कितना चाहिए? आप फिक्स स्टैंडर्ड आवर्स निकालोगे, नया स्टैंडर्ड निकालोगे फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, यानी स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आवर्स कितना बोला, प्रोपोर्शनेटली निकालोगे। स्टैंडर्ड आवर्स तुमको कितना दिया गया था? 2 घंटा,
जो कि कितने यूनिट्स के बराबर था, 1 यूनिट के बराबर था। तो इनटू 1250 यूनिट के लिए कितना, 2500। अब क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ? हाँ, अब मैं कंपेयर, अब दोनों सेम बेस में आ गए ना, अब दोनों का लेवल सेम है। स्टैंडर्ड आर्क्स भी 1250 पीसेस का है और एक्चुअल आर्क्स भी 1250 पीसेस का ही है। तो अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो मैंने उनको कितना बोला था, कितने घंटे में काम हो जाना चाहिए? नहीं, अब तो वो छोड़ो ना, अब तो वो भूल जाओ, वो तो एक पीस का है, उसको भूल जाओ। हाँ, अभी उसको भूल जाओ, वो एक पीस का, एक पीस थोड़ी बनाया उन्होंने, 1250 पीसेस बनाए। मतलब 1250 में कितना घंटा लगना चाहिए 2500 और लगा कितना है? तो अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है, मतलब उतना ही आउटपुट कम समय में बन गया। 1250 का आउटपुट ही बन गया है कम समय में। तो मतलब टाइम सेव हुआ है कि एक्स्ट्रा टाइम लग गया है? टाइम सेव हुआ है कितना? 500 आवर्स, है ना? जो कि कैसे आता है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। तो 500 आवर्स का आपने टाइम बचाया है, मतलब सारे लेबर। अच्छा, एक लेबर का है कि सारे लेबर का है? हाँ, सारे लेबर का, मतलब 10 लेबर का मिला के है। अच्छा, पलाश आप बताओगे 2000 घंटा मैंने एक्चुअल कैसे निकाला? मतलब ये मैंने मन से नहीं लिया है, क्वेश्चन से ही लिया है। कैसे आया 2000 घंटा? हाँ, एक्चुअल कैसे आया? स्टैंडर्ड समझ आया कैसे आया? लॉजिक बताओ। तो क्या बोलते देखो, इसका लॉजिक तो क्लियर है कि पावर निकालने के 25 मिनट वेट करेंगे तो ये अपना पूरे 25 दिन तक पावर निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद तो कितने वर्कर्स इंटू 10 क्यों कर गए? ये 10 वर्कर का नहीं होगा टोटल? नहीं, क्यों? अरे वो देखो, वो तो वर्कर का क्या है, वो तो मंथ और आवर है ना। हाँ, ठीक है, तो उसको तो वर्कर से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी तो सबका निकलेगा। नहीं तो अगर जैसे मैं 25 इंटू 8 करूँगा तो ये अपना 200 आएगा, है ना? 25 इंटू 8 करने से 200 घंटा आएगा। तो ऐसा कहाँ लिखा है कि एक बंदे का, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना? हाँ हाँ, तो बाजू वाली से मत सुनो, खुद बताओ। अरे तो उससे पहले तो मैं मेरे को हाँ, तो नहीं, अब अगर ये नहीं लिखा होता तो वो 10 का होता पूरा मिला के। कुछ नहीं बोला है तो वही मानोगे ना, वो लिखा है इसलिए अपन बोल 10 का रहे भी होता तब भी 10 मल्टीप्लाई करते। 10 का हो तो 10 से मल्टीप्लाई क्यों करते? अरे सुनो मेरी बात, हाँ 25 मल्टीप्लाई कर 8 करते हाँ 200 आता। हाँ, ठीक है, ऐसा यार, ठीक है। ईच वर्कर नहीं बोलेगा, मतलब वो सभी का मिला के होगा ना। ठीक है, तो स्टैंडर्ड भी उसी से। अच्छा, कॉमन सेंस भी लगाओ ना। अगर आपका एक्चुअल आवर्स 200 घंटा है, अब आप कॉमन सेंस लगाना चालू करो। अगर मैं 200 घंटे को मान लूँ, मतलब मान लो मैंने अभी इंटू 10 नहीं किया, इंटू 10 वर्कर नहीं किया, 200 घंटा आप इसने आपको एक्चुअल मान लिया। और स्टैंडर्ड आवर्स कितना था? 2500 इम्पॉसिबल। 2500 घंटे का काम तुमने 200 घंटे में कर दिया, इम्पॉसिबल। मतलब क्रिश भी इतना नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मतलब उसके आसपास होगा ना स्टैंडर्ड के। हाँ, एक्चुअल आवर्स कम होता है लेकिन इतना भी कम नहीं होता है। इतना कम है मतलब कुछ तो लफड़ा है, 19-20 लाख का फर्क है फिर उसमें। ठीक है, अच्छा, स्टैंडर्ड आवर्स कैसे आया था आरती बताओ? वो समझ आया आपको? बताओ एक बार, स्टैंडर्ड आवर्स कैसे आया था? स्टैंडर्ड हम लोगों को 2 घंटा एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगना चाहिए। ठीक है, और हमने 1250 यूनिट्स बनाए हैं, तो ठीक है, 2 इंटू 12। तो उसमें आप इंटू 10 नहीं किए क्योंकि सुनो सुनो, यहाँ पे भी लिखा है 1 वर्कर, तो फिर उसको आपने इंटू 10 नहीं किया। तो यूनिट्स तो वो टोटल ही बनाए हैं। बिल्कुल, देखो यहाँ बोला एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ, तो ये पूरे 1200 पूरे 10 वर्कर मिला के बनाए होंगे ना। ये चीज़ समझ आया? यहाँ इंटू 10 क्यों नहीं किए? पहले तो कॉमन सेंस भी किए, इंटू 10 करोगे तो 25,000 हो जाएगा। ये भी कॉमन सेंस लगाओ, इंटू 10 कर दोगे 25,000 हो जाएगा और एक्चुअल आपका 2000 है। 25,000 घंटे का टाइम 2000 घंटे में कर दिया, इम्पॉसिबल। कॉमन सेंस आपका ज़्यादा काम करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन में तो लिखा है, ठीक है, यहाँ 1 वर्कर लिखा है, बंदों को लगेगा सर इंटू 10 करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये आउटपुट ऑलरेडी 10 वर्कर्स का है, तो आप इंटू 10 करोगे तो डबल हो जाएगा, 2 बार इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल सबको क्लियर है, तो टाइम सेव तो बस माइनस करके आ गया 500 घंटा। अब हमको करना क्या? सब तो मिल गया, कुछ नहीं करना है, हाल से 1 का फॉर्मूला लगाना है, सब तो आ गया। खाली 3 चीज़ चाहिए होता है आपको, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स, वो आप लोगों ने निकाल लिया, और वेज रेट आपको दिया हुआ है। वेज रेट मतलब 1 घंटे का जो पैसा है 40 रुपये। सिर्फ ये 3 चीज़ चाहिए होता है, टाइम सेव तो ऑटोमेटिक आ गया ना। आपको वेज रेट चाहिए,
स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स, सिर्फ ये 3 चीज़ चाहिए। आप बोलोगे सर टाइम सेव भी तो चाहिए, तो वो तो ऑटोमेटिक इन दोनों से ही आया ना, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड और एक्चुअल चाहिए ना। तो बताओ चलो सब लोग, हालसे का रोहन का फाइनल आंसर 90 90 ना, हाँ ठीक है। रोहन का 96, ठीक है। लेकिन ये टोटल वेजेस है कि क्या है, मतलब टोटल है? हाँ टोटल पूछा था क्या? नहीं, बोला कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग, हाँ तो ये अर्निंग ही है लेकिन पर आवर पूछा है, तो कुछ नहीं, आवर से डिवाइड कर दो। तो कौन से आवर से डिवाइड करोगे, स्टैंडर्ड आवर्स की एक्चुअल आवर्स? हमेशा एक्चुअल आवर्स। यानी 2000, इसको भी डिवाइड कर दोगे 2000 से तो 45 आएगा, इसको भी डिवाइड कर दोगे 2000 से कितना, ये 48 आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अच्छा तो देखो सेलेक्ट करके नहीं बोला है, विच ऑफ द इंसेंटिव वुड बी सेलेक्टेड, ऐसा क्वेश्चन में नहीं पूछा, जो स्टार्टिंग में हम डिस्कस नहीं कर रहे थे कि हम वही वाला सेलेक्ट करेंगे जो 20% आपका अर्निंग बढ़ा देगा, ठीक है। तो चलो आप लोग गेस करो ना, आप लोग बताओ 20% कौन बढ़ा गया? पहले कितना मिलता था हमको? ये 48 बढ़ा। हाँ बिल्कुल, पहले उनको 1 घंटे का 40 रुपीज़ मिलता था, प्रेजेंट अर्निंग उनका 40 था अभी तक का, है ना। आप पहले आप खुद आप इसको मत देखो, 45 और 48 को मत देखो, पहले कैलकुलेटर में खुद करो 40 + 20%, पहले 40 मिलेगा था, 20% बढ़ाना है, प्लस करो 20% और देख लो कि कौन उतना पैसा दे पा रहा है। रोहन दे पा रहा है, हाल से नहीं दे पा रहा, 45 है ना, 48 आपका रोहन एकदम एग्जैक्ट उतना ही दे रहा है, तो हम रोहन सेलेक्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछता तो हम वो भी लिख देते। स्कैनर में सेम क्वेश्चन है, उसमें पूछा है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा नंबर चेंज है, मेरे को याद भी है। यहाँ पे 2 आवर्स की जगह 1.375 आवर्स ऐसा है, पॉइंट में है। और उसमें पूछा है कि हाल से सेलेक्ट करने की रोहन, उसका आंसर भी रोहन है। तो सर रोहन हमेशा बेस्ट होता है, कंपनी के लिए भी और लेबर के लिए भी। कंपनी के लिए बेस्ट होता है क्योंकि वो उनका एफिशिएंसी बढ़ा देता है लेबर का, क्योंकि मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है ना। आप लोग अगर बढ़िया दिमाग सोचोगे कि भाई रोहन ज़्यादा पैसा दे रहा है, मेरा नुकसान है, नहीं, तो वो एफिशिएंसी भी बढ़ा के देगा ना। अगर आप जितना ज़्यादा पैसा दोगे लेबर को, अगर वो ईमानदार लेबर है तो आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा के देगा। तो बढ़ाया ना, इस क्वेश्चन में बढ़ाया, प्रोडक्टिविटी 25% से बढ़ाया। तो अगर आप अर्निंग उसका 20% से बढ़ा रहे हो तो क्या ही दिक्कत है, दोनों का भला है ना, बल्कि आपका ज़्यादा भला है। आपका प्रोडक्शन तो अभी 25% बढ़ गया, वो बेचारे का अर्निंग 20% बढ़ाएगा, 5% अभी भी फायदे में हो, ज़्यादा पैसा देने के बावजूद आप फायदे में हो, है ना। हाँ इसको कंप्लीट करो। उसके बाद सेकेंड पॉइंट भी है, कैलकुलेट द सेविंग्स टू मिस्टर ए। वही मतलब एम्प्लॉयर, एक कंपनी सोच लो, मतलब एम्प्लॉयर को कितना सेविंग हुआ है, कितने पैसे का सेव हुआ है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस बताना है। अभी तो पर आवर पूछा था, अब पर पीस बताना है तो कुछ मत करना, 90,000 और 96,000 को डिवाइड कर देना 1250 से। तो पर पीस बोला, जितना पीस बना उससे डिवाइड कर देना। $90,000 डिवाइड 1250 और 90,000 डिवाइड 96,000 डिवाइड बाय 1250। पहले का आया 72, दूसरे का आया 76.8, ठीक है। तो अब सेविंग कितना हुआ? 4.8। गलत, ऐसा कहाँ बोला है कि इन दोनों को कंपेयर करो आपस में। आगे जितना आप देखो कि पहले कितना दे गए थे पैसा। अच्छा पैसा, हाँ मतलब तो हाल से वन का अभी आपका 72 और 76.8 आ गया है। अच्छा ये क्या है, 72 और 76.8 पर क्या है, पर यूनिट है ना। हाँ ये ध्यान देना, पर यूनिट है, 1 यूनिट का पैसा इतना उनको मिलेगा। तो 1 यूनिट का पहले कितना दे गए थे देखो, नहीं 1 यूनिट का क्वेश्चन मैं क्या पूछा हूँ अभी क्लियर है? नहीं, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है अभी, आपको क्या निकालना है कि पहले यानी प्रेजेंट, इस टेबल को बस देखो, ये प्रेजेंट का टेबल है ना। अभी आप उनको 1 यूनिट का पैसा कितना दे रहे थे, आपको 1 घंटे का मालूम है। ये लो मैं हिंट दे देता हूँ, आपको 1 घंटे का मालूम है, 40 रुपीज़ मिलेगा उसको 1 घंटे का। आपको 1 पीस का निकालना है, 1 यूनिट के लिए उसको कितना मिलेगा? नहीं 80 रुपीज़ कैसे? 12
ठीक है, तो उसमें से 25 मतलब अगर 1250 125 के बराबर है तो 100,000 ठीक है, 1000 के बराबर है, हाँ इंटू 80,000 हमारा एक्चुअल वो टाइम बेसिस के हिसाब से आया था। बिल्कुल, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 1080, एकदम बढ़िया, एकदम अच्छा, डिटेल्ड कैलकुलेशन बहुत बढ़िया। किसी को अगर नहीं समझ आया शॉर्टकट बता देता हूँ, आरती आपके लिए भी शॉर्टकट परफेक्ट है सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया। इतना डिटेल में तो मैं भी नहीं सोचता हूँ। शॉर्टकट लगाओ, ये देखो सामने देखो, आपको मालूम है 1 घंटे का 40 रुपये मिलेगा, ठीक है, और जस्ट उसके नीचे देखो ना, एक पीस को बनाने के लिए कितना घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, तो 40 हो गया ना 80। बात को समझो, आपको 1 यूनिट बनाना है, ठीक है, 1 यूनिट को बनाने के लिए कितना घंटा आपको दिया जाएगा, बताओ जल्दी, जोर से बोलो। नहीं, 1 यूनिट को पूछो, सुनो ढंग से, 1 यूनिट को बनाने के लिए टाइम कितना दिया जाएगा, 2 घंटा दिया जाएगा। तो देखो मैं ऐसे डायग्राम में बताऊंगा, ये पहला घंटा और ये दूसरा घंटा। पहले घंटे का पैसा कितना मिलेगा, 40 रुपये, दूसरे घंटे का भी पैसा 40 रुपये, तो हो गया ना 1 यूनिट का टोटल 80 रुपये। शॉर्टकट समझ आया। तो देखो अभी तक आप 80 रुपये दे गए थे, अब यहाँ पे 72 दे रहे हो, 8 रुपये का सेविंग हुआ, और फिर उसी 80 रुपये से आपको कंपेयर करना है। 80 दे गए थे और आप 76.8 दे गए हो, यानी 3.2 का सेविंग हुआ है ना। इन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं करना है, 4.8 है, लेकिन ऐसा नहीं, आपको अभी तक जितना दे गए थे प्रेजेंट, आपको प्रेजेंट अर्निंग से कंपेयर करना है ना, क्वेश्चन बोला भी है आगे। ये देखो प्रेजेंट अर्निंग से आपको देखना है, तो प्रेजेंटली अभी उसको पर यूनिट का 80 रुपये मिलेगा, था 80 रुपये क्लियर है सबको भाई। 1 घंटे का 40 दे गए हो, देखो वापस से 1 घंटे का 40 रुपये दे गए हो, 2 घंटे का कितना दोगे, 80 रुपये। और सवाल है कि सर 2 घंटे के पीछे क्यों पड़ेगा, क्योंकि 1 यूनिट को बनाने के लिए 2 घंटा ही लगता है, तो उसका मैं 80 रुपये दूंगा ना, 1 यूनिट का 80 रुपये हुआ। प्रेजेंट अर्निंग 80 रुपये था पर पीस, लेकिन अब हाल से के हिसाब से पर पीस 72 है, तो 8 रुपये का सेविंग हुआ। सबको अच्छे से पूरा दिखाना है, 80 माइनस 72, ठीक है। और रोबान के हिसाब से देखेंगे तो कॉस्ट उसका ज़्यादा है, सेविंग कम हो गया, 3.2 का सेविंग, ठीक है ना। आउटपुट भी तो बना के दिए ना, अभी भी रोबान बेटर है। आप बोलोगे सर सेविंग कम हो रहा है, तो आउटपुट कितना बढ़े वो भी तो देखो, उसको मार्केट में बेचोगे, वहाँ से पैसा आएगा ना, और लेबर की एफिशिएंसी बढ़ गई, वो अलग, आगे और बढ़ेगी, ठीक है। शेयर का प्राइस थोड़ी है जो आज बढ़ा कल कम हो गया, एफिशिएंसी है, बढ़ते जाता है। ऐसा थोड़ी करते हो कभी, मतलब आप पहले 2 घंटा पढ़ते थे, फिर धीरे धीरे बढ़ा रहे हो 3 घंटा 4 घंटा, फिर वापस से नीचे आ जाते हो 1 घंटा पढ़ाई, बस कंटिन्यूसली एफिशिएंसी जो है वो बढ़ते जाती है। तो तभी बढ़ेगी जब आप उनको ज़्यादा पैसा ये दोगे, तो कंटिन्यूसली बढ़ेगी, डोपामिन मिलना चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, चलो ख़त्म करो, फेयर में अच्छे से और सेकंड में आओ।
चालू किए बनाना। चारों मेथड से पूछे। डे वेजेस मतलब टाइम बेसिस के हिसाब से, टाइम बेसिस के हिसाब से आपको सोचना है। पीस बेसिस है, बाकी हाल से होगा नहीं। हाँ हाँ 3 लेबर है और 4 मेथड है, तो मतलब 12 आंसर आएगा अलग अलग ऐसे टाइप से। ए बी और सी का पहले टाइम बेसिस के हिसाब से, फिर ए बी सी का पीस के हिसाब से, फिर ए बी सी हाल से, ए बी सी रोबान। हेलो 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 देखो बोला ऐसे है, कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ ईच ऑफ द 3 वर्कर, वो भी मतलब टोटल अर्निंग तो निकालना ही है, और उसके बाद द एम्प्लॉय कॉस्ट पर 100 पीसेस, हर 100 पीस के पीछे कितना खर्च लगेगा वो भी बताना है। भले उन्होंने बनाया है 180, 120 और 100, तो पैसे तो उसके हिसाब से मिलेगा, लेकिन उसके बाद प्रोपोर्शनेटली आपको तीनों बंदों का, ए और बी और सी का 100 के हिसाब से भी बताना है। तो अगर बात करें पहला डे वेजेस के हिसाब से, डे वेजेस मतलब टाइम बेसिस, ठीक है। मैं सीधा फाइनल आंसर लिखता हूँ, हो गया किए हो फर्स्ट वाला, तब मैं आंसर लिखूँ। तो ए का, बी का और सी का पहले तो टोटल में लिखूँगा, टोटल वेजेस उनको कितना मिलने वाला है। डे वेजेस है मतलब टाइम बेसिस बताया ना मैंने, तो टाइम बेसिस के सबसे फॉर्मूला क्या होता है इसी का, वेज रेट पर आवर। तो एक्चुअल आवर्स इनका कितना है देखो 8 घंटा, तीनों का 8 घंटा है लिखा है। इन अ नॉर्मल डे ऑफ 8 आवर्स इज टेकन अप फॉर यूनिट्स अलग अलग है, ए ने 180 बनाया है, बी ने 120 बनाया है, सी ने 100 बनाया है, लेकिन सेम आवर्स में बनाया है। उनका एक्चुअल आवर्स अभी सेम है। अब देखो पासा उल्टा हो गया, अभी 8 घंटा जो है ये एक्चुअल आवर्स है, स्टैंडर्ड आवर्स तीनों का अलग अलग होगा, वो देखेंगे हाल से बाद में काम आएगा। स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड तीनों का अलग अलग होगा, वो हम देखेंगे। यहाँ पे एक्चुअल आवर्स तीनों का सेम है 8 घंटा, क्योंकि बोला है इतना वो बना रहे हैं ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट इन अ नॉर्मल डे ऑफ 8 आवर्स, मतलब ये एक्चुअल आवर्स है, ठीक है। और वेज रेट कितना है 75 पर आवर, और क्या बोले आगे 10 वो बाद में काम आएगा सेकेंड वाले में। अभी हमको एक्चुअल आवर्स चाहिए 8, वेज रेट हो गया 75, तो तीनों का 600 होगा टाइम के हिसाब से, तीनों का 600 टोटल वेजेस। लेकिन सिर्फ यही बताना था क्या हमको, उसका एम्प्लॉय कॉस्ट पर 100 पीसेस भी बताना है, यानी 100 के बराबर कितना है वो बताना है। फॉर 100 पीसेस का भी आपको आंसर देना है। तो ए को जो 600 रुपये मिल रहा है वो कितने पीसेस का मिल रहा है, नहीं ये तो 600 रुपये उसको कितने पीसेस का मिल रहा है ए को, नहीं 10 भी नहीं, 180 का है ना एक्चुअल। भाई देखो 600 रुपये उसका टोटल वेजेस है, जो कि उसमें 8 घंटे का है ना, 600 रुपये जब उसको दियो 8 घंटे से मल्टीप्लाई करके दियो, तो उसी पर्टिकुलर 8 घंटे में ए ने कितना बनाया 180 बनाया, बी ने 120 और सी ने 100, तो वो उनका एक्चुअल आउटपुट है। उसके हिसाब से आप प्रोपोर्शनेटली निकालोगे, मतलब ए के लिए बोलोगे जो आप 600 रुपये उसको देगा, देखो वापस से लास्ट टाइम बताता हूँ, ये जो 600 रुपये देगा वो 8 घंटे का देगा ना, 8 से मल्टीप्लाई किया तभी तो आया, और उस 8 घंटे में तीनों का आउटपुट आपको दिया हुआ है, आउटपुट तीनों का अलग है, तो वो है 180, 120 और 100, उसके प्रोपोर्शन में निकालना है। तो 600 रुपये जो है ए का वो डिवाइड बाय 180 के यूनिट्स का है, तो इंटू 100 के लिए कितना 333.33। समझ आया अभी क्या किया मैंने। वैसे ही बी का जो 600 रुपये में देगा 8 घंटे का, और उसी 8 घंटे में उसने 120 बनाया है,
तो डिवाइड 120 से होगा और इंटू 100 से होगा क्योंकि क्वेश्चन बोला है। हाँ, इंटू 100 क्या क्यों निकालना चाहता हूँ, मेरे को सपना थोड़ी आया, क्वेश्चन बोला है 100 घंटे का, और सी का तो है ही 100, तो डिवाइड बाय 100 इंटू 100 करके वो 600 ही आ जा रहा है। ये आपका पहला पॉइंट हुआ है ना। उसको कैलकुलेशन भी दिखाना है, ऐसा नहीं दिखा देना एक एक का, मतलब 600 कैसा है पहले तो वो दिखाना, तीनों का दिखाना, 8 इंटू 75, 8 इंटू 75, 8 इंटू 75, फिर प्रोपोर्शन करके भी दिखाना कि इसको आपने डिवाइड किया 180 से, मल्टीप्लाई किया 100 से, ये सब एक चीज़ आपको दिखानी है। और इसको भी दिखाना पड़ेगा, डिवाइड 100 इंटू 100, ठीक है। फर्स्ट वाला क्लियर, डे वेजेस। सेकंड में आओ, पीस बेसिस, यानी आपका जो टोटल वेजेस होगा कैलकुलेट वो पीस के हिसाब से किया जाएगा। तो पीस बेसिस का फॉर्मूला क्या है हर्ष? जैसा नाम वैसा फॉर्मूला, पीसेस के हिसाब से मैं दे रहा हूँ पैसा। कितने कितने घंटे प्रोड्यूस किया, घंटों को प्रोड्यूस थोड़ी किया जाता है, यूनिट्स, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किया इनटू, हेलो क्या चीज देगा? तो यूनियन बैंक का क्या आईडीबीआई का? आईडीबीआई तो वो है ना स्टाइपेंड में, उसमें चलते हैं आर्टिकल, यूनियन बैंक का भेज देता हूँ। तो उसमें वो आर्टिकलशिप का दिखता है ना पैसा, आईडीबीआई का दूँ, ठीक है। वेजेस पर यूनिट, हाँ, उसको बोलते हैं वेज रेट पर यूनिट, है ना, ये अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है। सोना नहीं है, हाँ, तो यूनिट्स प्रोड्यूस जितना उन्होंने बनाया होगा इनटू वेज रेट पर यूनिट। तो बताओ ए बी और सी ने यूनिट्स कितना कितना बनाया है? 180, 120, 100, ये यूनिट्स है। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेज रेट पर यूनिट से, एक यूनिट का उनको कितना पैसा मिलेगा बताओ। नहीं, एक घंटे का कितना मिलेगा ये बताओ। ये चीज़ मैंने परसों से सिखाई है जब चालू हुआ था लेबर। एक घंटे का, हाँ, उनको कितना मिलेगा? 75। हर क्वेश्चन में तो यही होगा, हर क्वेश्चन में एक ही चीज़ की जा रही है बार बार कि भाई एक घंटे का पैसा आपको दिया हुआ है, उसी की मदद से आपको एक यूनिट का निकालना है। अगर आपको एक घंटे में मैं आपको 75 रुपये दे रहा हूँ, यानी एक यूनिट का कितना दूंगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि उसी पर्टिकुलर एक घंटे में, उसी वही घंटे में आप यूनिट्स कितना बना गए एक घंटे में, उसको ढूंढ के बताओ। 10 यूनिट्स, ये देखो उसके जस्ट नीचे दिया हुआ है, 7.5 आगे लिखा, पूरा पढ़ोगे तो लिखा एंड द पीस रेट, देखो बता भी दिया, सामने से लिख के बता गया पीस रेट, हमको पीस रेट निकालना है ना, तो लिखा है पीस रेट वुड बी बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड आर्ली आउटपुट ऑफ 10 यूनिट्स। आर्ली मतलब एक घंटे का आउटपुट आपको दिया हुआ 10 यूनिट्स, तो मतलब एक घंटे पहले तो आप 75 रुपीज़ ले गए मेरे से, और उसी एक घंटे में यूनिट्स बना गए 10 रुपये, 10 यूनिट्स बना गए हो, तो आपको ज़्यादा का पता, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ना कि 75 रुपये 10 यूनिट्स का दे रहा हूँ, जो मैं बताया था इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, इसका मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू, मतलब ये हुआ ना, ए इक्वल टू बी वाला ये वाला लॉजिक लगाया ना कि एक घंटे का 75 रुपये है, उसी सेम एक घंटे में 10 यूनिट, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हुआ, 75 रुपये 10 यूनिट्स के बराबर हुआ, तो डिवाइड करके एक यूनिट का आ जाएगा 7.5, तो कर देंगे सबको 7.5, 7.5, 7.5, तो टोटल वेजेस आ जाएगा, वो आप लोग लिख लेना, या मैं भी लिख देता हूँ साथ साथ में, 1350, 900 और 750। उसके बाद पर 100 पीसेस का भी बताना है, तो प्रोपोर्शनेटली कर देना,
हाँ, एक सीधी सी बात ये है भाई 100 पीसेस का पूछा है, सभी का 750 आएगा, करके देख लो। क्योंकि एक पीस का तो आप 7.5 दे गए हो ना, अभी तो हमने निकाला एक पीस का कितना दे गए हो 7.5, और आपको फाइनल पूछे 100 पीस का बताओ, तो सभी का 750 हो जाएगा, प्रोपोर्शनली निकाल के देखो तो भी वही होगा। एक वापस करोगे डिवाइड, वापस 180 से करोगे ना, तो फिर से 7.5 आ जाएगा मल्टीप्लाई 100, इसको भी डिवाइड 120 से करोगे, फिर से 7.5 आ जाएगा इंटू 100, तो वही सब आराम से। इतनी खुशी सॉल्व होने की, कुछ नहीं। ठीक है, अब हल से भगवान के लिए वही मैंने बताया था, 3 चीज़ चाहिए बस। क्या क्या 3 चीज़ चाहिए? टाइम सेव तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स, और क्या चाहिए? टाइम सेव तो ऑटोमेटिक आ गया, और क्या? यूनिट, क्या यूनिट नहीं लगता पर आवर। अब तो सिर्फ ये 3 चीज़ें देखो, हल से भगवान निकल जाएगा। एक्चुअल आवर्स देखो, स्टैंडर्ड आवर्स देखो और वेज रेट पर आवर, 3 चीज़ें देखो क्या क्या होगी। क्या निकालना पड़ेगा? स्टैंडर्ड आवर्स 75 की तो रूल है। 75 तो वेज रेट है। अरे देख के बोला करो ना, बस ऐसे कुछ भी दिखेगा तो बोल देगा बस। लिखा है ₹75 पर आवर, तो ये वेज रेट पर आवर हो गया। चलो हाँ, एक्चुअल और स्टैंडर्ड बताएंगे फिर आगे। 8 आवर्स क्या है? किसका? ए या बी या सी? तीनों का, क्योंकि तीनों उतना ही काम करे भाई। वो शिफ्ट 8 घंटे की होती है, 9 to 5 बोलते हो बार बार, 9 to 5 काउंट करो, 8 घंटा होता है। तो सभी लोग 8 घंटा काम कर गए, ए भी 8 घंटा, बी भी 8 घंटा, सी भी 8 घंटा ही ले गए, मतलब एक्चुअल में काम कर गए। जनरल भी है, हाँ, जनरल भी है, जनरल जनरल भी है, सारे ना सारे। ठीक है, कितना हो गया फिर? 9। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आवर्स आप लोग बताओ कैसे निकालोगे तीनों का? मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। किसको किससे? पूरा बताओ, एक पूरा बोला करो, किसको किससे मल्टीप्लाई? 70 को मल्टीप्लाई 8 से। अरे वाह, वो तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा फिर से, एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट। हाँ, तीनों का फिर तो किसी को कोई बोनस ही नहीं मिलेगा, ना हाल से ना भगवान से। बताया है, ढूंढो अच्छे से। 960 घंटे, 960 घंटे स्टैंडर्ड, और 8 घंटे में ख़त्म कर दिया। अच्छा 8 घंटे इंग्लिश का बाप है रोहित अग्रवाल, क्या नाम था? रोहित शर्मा, जो भी था। 24 आवर्स नहीं, 24 नहीं कंज्यूम नहीं बोल रहे हो, नहीं। एक्चुअल है। टेक्निकल नहीं, कितना आ गया? ऐसे सोचो, बाकी अपना अपना सोचो।
सही है। भाई स्टैंडर्ड आपको चाहिए ना, पूरे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड शब्द कहाँ दिया हुआ है, ढूंढो चलो, इतना तो कर सकते हो। स्टैंडर्ड वर्ड कहाँ दिए, बस मेरे को दिखाओ। स्टैंडर्ड आवर्स वो यूनिट प्रोड्यूस डिवाइड बाय 10 करेंगे। ये लो, ये मिला। इसके अलावा कहीं स्टैंडर्ड है? नहीं है। आपको स्टैंडर्ड बता दिया गया, 1 घंटे में आपको 10 यूनिट्स बनाना है, तो मतलब स्टैंडर्ड आवर्स कितना हुआ? सुनो सुनो, यहाँ पे भी लोग गलती करते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स किसको बोलूंगा मैं, 1 को कि 10 को? क्या बोले? 118 वो मैं करूंगा, लेकिन स्टैंडर्ड आवर्स में 1 को ही बोलूंगा ना। 1 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो ऐसे अपने मन में इमेजिन क्यों नहीं करते हो, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टैंडर्ड 1 घंटा। देखो ऐसे मन में बोला करो, वापस से सुनेंगे अच्छे से, तभी लेवल चैप्टर बनेगा। लेवल में लोगों को यही दिक्कत आती है एम्प्लॉय कॉस्ट में। आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना घंटा, बोले 1 घंटा। लोग 10 यूनिट्स जवाब देते हैं, भाई मैं स्टैंडर्ड आवर्स पूछ रहा हूँ, वो तो स्टैंडर्ड आउटपुट है, 10 यूनिट्स तो आउटपुट है। मैं पूछ रहा हूँ स्टैंडर्ड आवर्स कितना है, तो बोलेंगे 1 घंटा। हाँ ये स्टैंडर्ड है, बिल्कुल। आप अपने मन से स्टैंडर्ड सेट करते हो क्या? कोई भी क्वेश्चन में आप अपने पर्सनल जजमेंट से सेट करते हो क्या? नहीं, क्वेश्चन में दिया ही होता है, तो दिया हुआ है, जब तक नहीं देगा आप चालू कैसे करोगे? तो 1 घंटा आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड, लेकिन ये कितने यूनिट्स के बराबर है? 10 यूनिट। ये तो लिखा हूँ मैं, जवाब ही नहीं देते जल्दी से आप लोग मुंह खोल के। 1 घंटा जो स्टैंडर्ड है वो 10 यूनिट्स के लिए आपको दिया गया है। अब तीनों बंदों ने अलग अलग यूनिट्स बनाया है, इसीलिए तीनों का स्टैंडर्ड भी अलग आएगा। इनटू अगर मैं 180 करूंगा, 180 क्या है, किसका? ए का आउटपुट है, तो वो ए के लिए स्टैंडर्ड आवर्स निकलेगा। फिर 1 घंटा स्टैंडर्ड है 10 यूनिट्स के लिए, 120 तो 120। मैं 120 क्यों नहीं कर, सपना आया क्या मेरे को 120 निकालने का? नहीं बोल क्या? बी ने 120 बनाया है, इसलिए ये बी का स्टैंडर्ड आवर्स निकल जाएगा। फिर बोलूँगा 1 घंटा स्टैंडर्ड आपको दिया गया है 10 यूनिट्स के बराबर है, तो इंटू 100 के लिए कितना, तो 100 मेरे को अपने मन से लिया क्या मैं, क्वेश्चन में दिया हुआ सी ने इतना बनाया, तो सी का स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएगा। ये तीनों का स्टैंडर्ड आएगा, ठीक है। 18, 12 और 10, 18, 12 और 10। आप चालू हो जाओ, हालसे के हिसाब से निकालो। पहले तो टोटल वेजेस निकालोगे और उसके बाद प्रपोर्शन करके 100 यूनिट्स का भी फिक्स है, वैसे ही बताना, रोवान का भी वैसे ही करना। क्या लगेगा है? हाँ फिर ठीक है। तो लॉजिकल कॉस्ट भी क्या बनाए सोचो, जैसे लॉजिकल लवीश है। क्रिटिकल कॉस्ट। मैं पहली बार देखा भाई, इतना 1 नंबर पहली बार में देखा। लॉजिकल LOW लिखे ना, LAW लॉ ऑफ लॉजिकल, 1 नंबर है वो। ऐसी थोड़ी ना AI आ रहा है ऐसा। क्या तू सारे सर ऐसा है ना, उनका ना क्लास में है ना, हाँ। तो क्लास मिस कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा? ऐसा हाँ देखते हैं। हादसे के हिसाब से निकालेंगे ए, बी और सी का टोटल वेजेस। अच्छे से एक एक चीज़ फॉर्मूला लिखना है, वैल्यूज और एक एक स्टेप बाय स्टेप ना, मैं तो डायरेक्ट सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। हाँ 975 ए का आया, 750 और 675। फिर पर 100 यूनिट्स का बताना है तो प्रपोर्शन कर लो। ये 180 का है तो 100 का कितना, ये 120 का है तो 100 का कितना, और ये 100 का ही है तो 100 का कितना, उतना ही। हाँ हाँ सी का सब में सेम आएगा, बनाया ही 100 है ना। ये हादसे के हिसाब से हो गया। हाँ आपको कैलकुलेटर में नहीं करना है, कॉपी में करना है, कॉपी में। पचास मिनट में सिर्फ 2 क्वेश्चन बनाए हो, वो भी अच्छे से, तो क्या अच्छे से? और वो भी अच्छे से तब होता जब आधे घंटे में बनाते। पर डिटेल में बनाया है। वाह, तो एक्चुअल सब लोग का बहुत ज़्यादा हो गया, बोनस नहीं मिलेगा। राउंड्स में आना पड़ेगा। स्टैंडर्ड है 30 मिनट काम में मेहनत करते हो, बोनस मिलेगा। मार्क्स मिलेगा। अब वो वैसे बोलो ना सर। हाँ हाँ राउंड्स में आना तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट। हाँ, तो वो है भी वैसा ना, ये नहीं है। बोनस मिल जाएगा, फिर मार्क्स मिल जाए। बोनस मार्क्स
कॉमर्स में ऐसा लगता है जैसे मैं औकात में भी बेरूँ है ना, होता है सर, मतलब एक रहता है फीलिंग मेरे को नहीं मिला चाहिए लेकिन मेरी हाँ कल क्या क्या क्वेश्चन बनवाए थे हम? बता देता हूँ, मॉड्यूल ही बनाए थे। इलस्ट्रेशन बन जाएगा क्या? बन जाएगा इसे, ये बन गया तो और अच्छे से, और इजी है, बहुत easy है। लेक्चर डाल दो ना। हाँ पढ़ाई करो सर, पढ़ाई करो। समझ ले लो। ये आपको बोलना चाहिए। हाँ रोहन का निकालेंगे। सात सौ बीस सी का। ठीक है खत्म, सेकंड वाला। क्या करोगे उसमें 8 इंटू 75 एम प्लस 4 इंटू 75 इंटू 8/12 टाइम सेव हो गया ना। बी का टाइम सेव 4 घंटा हुआ, 12 की जगह 8 घंटे में काम किया, 4 घंटा टाइम सेव हुआ। स्टैंडर्ड आंसर अलग है तीनों का, तो टाइम सेव भी अलग होगा।
टेस्ट कब है? कौन सा है? शायद अकाउंट्स में क्लास ठीक है। क्या बोले? इसमें अरे, नहीं, आज पहला दिन है जहाँ टेस्ट दे पूछ रहा था, जहाँ टेस्ट की वजह से मेरी क्लास कम ना हो, हमेशा हो जाती है। नहीं टैक्स एक बार तो हो गया सर टैक्स में इसमें हुई थी, एक लॉ में हुई थी एक बार। ओनली लॉ में हुआ था। हाँ, पिछले साल तो टैक्स में हर बार हुई है, अकाउंट्स में भी हुई है। चलो थर्ड वाला बनाओ कैलकुलेटर में, भाई डायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या है बस उसको ऐड करके बता दो। 7 ठो खर्चा दिया हुआ है, कौन कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा उसको ऐड कर दो। क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंस? जो जिसके बिना सोच नहीं सकते। वो तो दिमाग है जिसके बिना सोच नहीं सकी है। प्रोडक्ट्स हाँ। बताओ कितना आएगा? कितना? 3। क्या क्या ऐड किए? शुरू वाला पावरफुल वेजेस, रॉयल्टी फीस और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। और ठीक है, वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर क्यों लिए? तो फिर जब मैं कॉस्ट शीट बनाऊंगा सबसे पहले लिखाता हूँ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, दूसरा आता है डायरेक्ट वेजेस और तीसरा आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपने क्या किया, ये वेजेस को डायरेक्ट एक्सपेंस में दिखा दिया, तो फिर वेजेस में क्या आएगा? 0। डायरेक्ट वेजेस 0, मैंने दिया ही नहीं डायरेक्ट वेजेस। इसका मतलब यही हुआ ना भाई, ये डायरेक्ट वेजेस है, वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर है तो वो डायरेक्ट वेजेस है। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस निकाल रहे हैं। हाँ। वो बिना वर्कर से मटेरियल और लेबर को छोड़ के, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस को छोड़ के। हाँ, थर्ड वाला पर्टिकुलर पॉइंट। हाँ अच्छा, अब वो जो आप लोग निकालोगे वो तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा ना, अगर वहाँ वो डायरेक्ट कॉस्ट होता है। प्राइम कॉस्ट बोलो या डायरेक्ट कॉस्ट बोलो, आपको डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ये वाला चाहिए है ना। तो उसमें अपन डायरेक्ट वेजेस को नहीं लेंगे पहली चीज़, तो इसको माइनस कर दो। और उसके अलावा एक चीज़ और आएगा। एक चीज और है। हाँ बिल बिल्कुल आएगा, जॉब वर्क। अरे ये हायर्ड फॉर द जॉब वाले को लिए, तो ये वाला जॉब वर्कर क्यों नहीं लिए? जॉब वर्कर आता है, जॉब चार्जेस पे टू जॉब वर्कर, आपके कॉस्ट शीट में दिया हुआ है, देखना जाके। 15, 50, 600 देखते हैं। 15, 50, 600 ठीक है। और जैसे कि टैक्स में आप लोग को लिखना होता है कि वो कौन सी चीज़ को आपने क्यों नहीं लिया, लिखते हो ना कि कौन सा टैक्सेबल नहीं है, क्या जो भी है डिडक्शन वगैरह नोट्स में लिखना होता है, इसमें भी लिखोगे। वेजेस को क्यों नहीं लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव इनडायरेक्ट है, कमीशन बोले सेलिंग एक्सपेंस है, तो यहाँ पे नहीं आया। क्यों नहीं लिए बताओ? हाँ ठीक, तो अपना इलस्ट्रेशन 2-3 बचा है, वो अदर ओवर टाइम वाला है, वो भी मैं टॉपिक बताया ही नहीं हूँ। स्कैनर की बात बताऊँ, जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, हंस बनो। अमित सर बताइए डायलॉग, हंस बनो बोलते हैं। हाँ बस वही बनो। मेन चीज़ पहले खाओ, ये कचरा बाद में खाते गए। मटेरियल ऐसे मत सोचना कि अपन छुड़वा दे रहे हैं, मटेरियल में भी अपन ABC एनालिसिस नहीं किए हैं, तो ऐसे अभी ऐसे ही चलेंगे, ये बेस्ट तरीका है ना। इसमें भी आपका कुछ 1-2 इलस्ट्रेशन बाकी है, ओवर टाइम वाला 4 और 5 बाकी होगा शायद। ठीक है, मैं इतना ऊपर क्या जाऊँ, ओवर टाइम वाला टॉपिक ही बाकी है, पूरा बता रहा हूँ है ना। तो पर फिर भी हम अभी से स्कैनर में आएंगे, क्योंकि मेन सबसे ज़्यादा आप स्कैनर में देख लो ना, अगर वहाँ ओवर टाइम दिखेगा तो बताना मेरे को। जो दिखेगा इसी टाइप का क्वेश्चन दिखता है, हल से वन पूरा वही भरा हुआ है, तो आओ स्कैनर में। हाँ हाँ लो, ये भेजा था ग्रुप में, देखो एक बार। हाँ भेजा था, ओल्ड स्कैनर है।
ये आपका सबसे पहला वाला टॉपिक है जो हमने पढ़ा था, कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट एंड एम्प्लॉय अर्निंग। याद करो, बेसिक वेजेस जोड़ते थे, बेसिक पे प्लस डीए प्लस बोनस, वो जोड़ के आपका ग्रॉस वेजेस आता था। तो ग्रॉस वेजेस में क्या करते थे आगे बताओ आरती? ग्रॉस वेजेस आपका आ गया। ग्रॉस वेजेस कैसे आया था कि हमने बेसिक पे डीए और बोनस को जोड़ा बस। हाँ, फिर ग्रॉस वेजेस के बाद आप दो काम कर सकते हो, बताओ क्या क्या? वीडियो आगे मत करो ऐसा। हर्ष बताओ, ग्रॉस वेजेस के आगे आप दो चीज़ें निकाल सकते हो, क्या क्या निकाल सकते हो? हाँ तो बताओ, किसको ऐड करने से क्या आएगा, लेस करने से क्या आएगा, सबको बताओ। अगर एम्प्लॉयर का ऐड करेंगे तो एम्प्लॉयर का कॉस्ट आएगा, एम्प्लॉय कॉस्ट बोलेंगे, एम्प्लॉय कॉस्ट। हाँ, आप एम्प्लॉयर का ऐड कर रहे हो लेकिन उसको भी एम्प्लॉय कॉस्ट कहा जाएगा, ठीक है? हाँ, ये एकदम सही बोला आपने। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड करेंगे तो आपका एम्प्लॉय कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है? और एम्प्लॉय का अगर कंट्रीब्यूशन माइनस कर देंगे हाँ तो उसका अर्निंग आ जाएगा। बिल्कुल, एम्प्लॉई का अगर माइनस करोगे तो आपका एम्प्लॉई का अर्निंग आ जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉई को तो हाथ में पैसा काट के मिलता है इसलिए माइनस करते हैं, है ना? लेकिन जो एम्प्लॉयर है उसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है इसलिए वो ऐड हो जाता है ना? पता नहीं कैसे आता है, तो- याद ही नहीं किया। हाँ, आपका बात याद आ तो गया। क्लास में ही सब हो जाना चाहिए ना। जैसे अब हालसे वन आप हालसे का फॉर्मूला नहीं बता पाए, वो क्लास में ही इतना देख लो अच्छे से कि याद हो जाना चाहिए तुरंत। कल का वो जो स्क्रीन में वो दिख रहा था, उसको देख के मैं बोल दिया बस वैसे ही होना चाहिए। तो चलो बनाओ इसको। ए लड़की, कौन चलाएगी? ठीक है, ट्राई करो, आरती हो जाएगा। जो भी खर्चा है उसको ऐड करना है, करो, फिर मैं बताऊंगा ही। एक बार आप ट्राई करो। फोन और क्लास का अलग ही संबंध है। क्या? फोन और क्लास का अलग ही संबंध है। बाकी खाली टाइम में ब्रेक मिलता है तो चलाने का मन नहीं करता। बनाना ही वाला। ठीक है, कल छुट्टी है। हाँ। हाँ ठीक है ना, हो जाएगा। आधा तो होगा ना, काफ़ी है। आधा मंडे कर लीजिए। भाई 11 से 18 छुट्टी होगी, 8 दिन, उसके पहले मत बोलो। हाँ, कॉस्ट का, कॉस्ट का आप जैसे वो- जाओगे बाकी क्लास चलेगी। बड़े बड़े अच्छी बात है ना, तो अच्छी बात है ना, तो कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। तीनों क्लास चारों छोड़ दोगे तो मज़ा क्या आएगा? क्लास 12 थोड़ी है जो गर्मी छुट्टी लगेगी। आज तो भी वहाँ पर अब समझ आता है क्यों बोलते थे कि स्कूल टाइम हाँ। गोल्डन पीरियड। स्कूल वाले बोलते हैं कब जल्दी बड़ा होने, बड़े होंगे तो ऐश ही ऐश है। अब नहीं, अभी भी अपना ठीक ही है लाइफ। हाँ। थोड़े दिन बाद जब 1 मंथ नहीं है तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जितना बड़े होगे उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आते जाएगा ना, काम खत्म थोड़ी होता है। अभी आप लोग बेटे का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, भाई का निभा रहे हो, पति का निभाओगे, फिर बाप का निभाओगे, फिर दादा का निभाओगे और फिर चले जाओगे भगवान के पास, खत्म ही नहीं होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले बेटी होने का तो फर्स्ट कहीं से निभा ले, बाकी सब हाँ। तो जितने बड़े होते जाओगे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जाती है, कम थोड़ी होती है। ठीक है, समझ गया। पर्टिकुलर अमाउंट बनाओ फॉर्मेट, उसमें लिखते जाओ, जो जो उनको मिलेगा ऐड करते जाओ। जो जो खर्चा है अपना जोड़ते जाओ उसको।
ठीक है, फिर एम्प्लॉय कॉस्ट पर आर, देखते हैं इनको करेंगे इसको वो आया था अपना 507780 आया था ना। हाँ कितना पर आर, टू 230 नहीं, आसपास है। इफेक्टिव आवर्स कितना आया, 2194 नहीं, गलत है। नहीं, कैसे निकाले, ठीक है, UAT आएगा, ठीक है, तो आया 240 minus 50 hours। माइनस कौन सा होता है, काफी लंबा जाएगा। क्वेश्चन क्या करते हैं, कुछ नहीं, 310 दिन 3 इंटू 8 माइनस क्या करोगे, अच्छा ठीक है सर। इक्वल टू दबाओ ये नेक्स्ट मेरा आंसर क्या है? 234 नहीं वो वाला 507780 देखो पहला पॉइंट आया सबका, एनुअल कॉस्ट ऑफ ईच एम्प्लॉय, साल भर का खर्चा एक एम्प्लॉय को रखने का। तो लाइन से चलते जाओ, देखो क्या क्या बोलता है, आया क्या कुछ अमाउंट बताओ, सही है आपका, इफेक्टिव आवर आया आगे वाह, मतलब पहले आप आइसक्रीम खा लो उसके बाद चावल खाना, ठीक है, क्या चीज़, तो वो है ना, वो बाद वाला पहले निकाले गए। चलो ये क्या लिखा है नीचे, एनुअल कॉस्ट ऑफ ईच एम्प्लॉई, इफेक्टिव आवर किसमें लगेगा? वो सेकंड में लगेगा, जब आपको पर आवर निकालना रहेगा आप निकालेंगे, सेकंड में निकालेंगे, एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर वहाँ पूछा है ना, तो पहले एम्प्लॉय कॉस्ट निकालेंगे, एनुअल ऑफ ईच एम्प्लॉय बोला है ना, तो एक बंदे, और देखो खास बात ईच एम्प्लॉय का तो दिया है आपको, ईच एम्प्लॉय का निकालना है और ईच का ही दिया है, तो उसको मतलब मेरे को 175 से कुछ नहीं करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 175 बोलेगा सर, हाँ एक एम्प्लॉय का है मल्टीप्लाई कर दो 175, भाई करना ही नहीं है। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ईच एम्प्लॉय का निकालने बोला है, ईच का दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन एनुअल भी तो बोला है, क्वेश्चन में एनुअल भी बोला है, और दिया कैसा है, पर मंथ दिया, तो इंटू 12 करना पड़ेगा, ये चीज़ को ध्यान, ये छोटी मोटी बातें हैं ना, इसमें कोई दिक्कत, ईच एम्प्लॉय है तो उसको इंटू नंबर ऑफ एम्प्लॉय 175 नहीं करोगे, क्योंकि पूछा ईच एम्प्लॉय का है, लेकिन जो ईच मंथ है उसको इंटू 12 करना पड़ेगा क्योंकि एनुअल बोला है, तो 30,000 इंटू 12 हो जाएगा आपका 3,60,000, है ना, मैं चलो उसी के बाजू में लिखते जा रहा हूँ, ये मैं निकाल लिया हूँ, वही तो पूछा कॉस्ट कितना, 57,780 हाँ आपका हर्ष, तो देखो 3 लाख आपको करने का कॉपी में, ये निकल गया। वाह ऐसा थोड़ी होगा, नहीं करो ऐसा भाई, मैं कॉस्ट पूछा आपसे, हाँ देखो इसको इंटू 12 किया बस, और कुछ नहीं, ठीक, और फिर 25% 15% निकालते जाऊँगा, चलो बताओ, बोनस ऐड होगा 25% ऑफ सैलरी, कितना आ जाएगा इसका, 25 हाँ ऐड करते हैं, हाँ फिर 450 हाँ जो भी आएगा, 450 तो 15% ऑफ सैलरी भी जोड़ना है, 3,60,000 जाएगा, 15% 54 आया, ठीक,
सैलरी का ना 3,60,000 का ही निकालना है। 3,60,000 का ही 25% यहाँ और 3,60,000 का ही 15% यहाँ। मैं agree होती है। हाँ, उसमें आप मतलब 4,50,000 का आपने 15% जोड़ दिया। बेसिक सैलरी बोला है क्वेश्चन में 25% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो, लिख के करना है ना, नहीं बताऊँगा शॉर्टकट। हाँ, आगे लिखा है टोटल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर एक्टिविटीज़, तो ये ऐड होगा कि नहीं होगा? क्यों? हाँ, तो खर्चा तो हुआ है ना हमारा। वो अलग खर्चा है। नहीं, ऐड होगा, होगा बता रहा हूँ, वेलफेयर नहीं होगा। है, अरे होगा। एम्प्लॉयर खर्चा तो आपका लगा ना, एम्प्लॉय का आपको एनुअल कॉस्ट ऑफ ईच एम्प्लॉय बताना है, तो एम्प्लॉय का ही तो खर्चा हुआ ना ये आपका। वेलफेयर एक्टिविटीज़ मतलब ट्रेनिंग हो गया, कुछ ऐसा एनुअल फंक्शन टाइप होता है, बड़ी बड़ी कंपनी में एनुअल फंक्शन भी रखाया जाता है, जिसमें एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट के लिए कुछ कुछ उसको अवार्ड दे दिए, वो नहीं होता एम्प्लॉय ऑफ मंथ, एम्प्लॉय ऑफ साल, वो ऐसा अवार्ड देते हैं, वो सब एक्टिविटी का है, तो ऐड होगा। ठीक है, तो लिख दूँ यहाँ पे 6,61,500। क्यों वो सब है मतलब पूरे employee भाई, जितना तुमको सैलरी नहीं मिल रहा उससे तो तुम्हारे वेलफेयर में खर्चा हो गया डबल जितना। वही तो। ये कॉमन सेंस, आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, कोई मत सोचो कि क्वेश्चन क्या दिया है, कॉमन सेंस बुलाओ अपना। 3,60,000 उसको सैलरी हाथ में दे गए हो और उसके वेलफेयर के 6,60,000 खर्चा कर दे गए हो। आई पागल। तो मतलब ये सारे एम्प्लॉय का है, बाकी सभी देखो यहाँ पे लिखा था साफ साफ ईच एम्प्लॉय, तो मतलब ये ईच एम्प्लॉय का है, तो उसका 25% बोनस भी ईच एम्प्लॉय का है, 15% ESI वाला जो कंट्रीब्यूशन है वो भी ईच एम्प्लॉय का है, लेकिन ये जो है 6,61,500 ये ईच एम्प्लॉय का नहीं है, तो निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे हर्ष? 6,61,500 ये एक एम्प्लॉय का नहीं है, कितने एम्प्लॉय का है? हाँ, तो डिवाइड कर देंगे 175 से, आया 3,780। हाँ देखो अब अच्छा लगेगा ना, 3,780 एक एम्प्लॉय का करेगा ना भाई, 6 लाखों में है, लेकिन हमको तो ईच एम्प्लॉय का बताना है, और इसके अलावा कोई खर्चा बचा ही नहीं है ही नहीं, तो डेज और वो सब बता गए, मंथ कितना काम हुआ, आवर्स कितना काम हुआ, खर्चा इतना ही है, तो इसको ऐड करोगे आएगा 5,07,780। ये आपका पहला पॉइंट, एनुअल कॉस्ट ऑफ ईच एम्प्लॉय, इनका हो गया। आगे करेंगे। हाँ, फिर बोलता है एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर, आगे बोला ना, हो गया आगे और आगे तीनों चौथा, उसके आगे है ना भाई, कुछ तो है ना, क्वेश्चन है। चलो, एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर बताना है, क्या करना पड़ेगा बताओ फटाफट। आप कॉपी में करो, ऐसे मैं ही बता रहा हूँ, बस आप सुनने का काम कर रहे हो, बस करो कॉपी में, अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो। ये पपलू क्वेश्चन 6 मार्क्स का। आगे कंटिन्यू बनाते जाओ। और सिर्फ मटेरियल को साथ में करना, वो दोनों चैप्टर को हमने ब्रीफ बनाने के लिए कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे। सिर्फ स्कैनर बनाते जाओ, पुराना वाला मॉड्यूल तो इजी रहता है, वो तो आप कभी भी कर सकते हो, वो कॉन्सेप्ट ले होता है, फर्स्ट टाइम हम पढ़ गए हाँ भाई कैसा कैसा होता है। मॉड्यूल जैसा क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता, उस पैटर्न में अपन बोल सकते हैं, लेकिन उतना इजी नहीं आता कभी। पहले कौन सा स्कैनर? ओल्ड वाला। कितना डिफरेंट है इसका? दो मेरे को ऐसा लग रहा है इसको 3-4 बनाओगे तब पूरा अच्छे से हर एक जगह नया नया कॉन्सेप्ट। 2 बार भी ठीक है, 3-4 उतना नहीं लगता। फुल माइंड होके बातचीत नहीं करते हुए अरे प्राइवेट में बनाते जाओ। अरे बनाऊंगा। हाँ, तो वो लगे रहते हो आप बात अरे इधर ही बैठूंगा उससे बात करते करते बनाओगे तो कहाँ समझ आएगा। झटका मारा भाई ऐसे कल भी अच्छा ना, झटका मारा ठीक है, हलाल तो नहीं किया। क्या बात करते हो? खाते हो क्या आप? नहीं, आपकी क्या जल्दी में नहीं जनेयू जनेयू सिंधी, तो जनेयू तो हर हिंदू को पहनना चाहिए, ब्राह्मण जरूरी नहीं है।
हर हिंदू को पहनना चाहिए। बहुत ब्राह्मण ही बचे पहनने के लिए तो। ब्राह्मण में कंपलसरी होता है, काफी बाकी हाँ। पहनना सबको चाहिए। काफी इंसान हैं। अभी तो कंठी माला भी पहनूंगा। पता है क्या होता है? रुद्राक्ष पहने। रुद्राक्ष तो है मेरे पास, पहनता नहीं हूँ, है। मैं पहन रहा था रुद्राक्ष। अब एक मस्त कहाँ से मेरे को रुद्राक्ष मिला, चलो बताता हूँ सबको। मेरे को अच्छा लगता है कहानी बताना, मतलब असली कहानी है। मतलब एक दूसरा कोचिंग था, मैं पहले पढ़ाता था वहाँ पे अलग से, शंकर नगर में था, एकदम छोटा सा था। मतलब 2 ही कमरे थे, ऐसे छोटे छोटे 2 कमरे थे, 2 कमरे ऐसे छोटे छोटे 2 कमरे थे, ठीक है। तो उसमें सिर्फ मैं पढ़ा रहा था उस टाइम, अकेला मैं ही था, मतलब और कोई टीचर नहीं था, कहीं गए हुए थे। संडे का दिन था, मैं था, एक ही स्टूडेंट थी, 12th का एग्ज़ाम चल रहा था, एक ही स्टूडेंट थी बस खाली। तो बस हम दोनों थे। अब जैसे मेन गेट है, यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ चेयर में हम लोग बैठे हुए थे। अब कोई बाबा है, मतलब वो साधु बाबा नहीं होते, नागा बाबा, नागा साधु जो बोलते हैं, नागा साधु तो नहीं थे, मतलब बाबा थे, ठीक है। हाँ भोले के हाँ, बेवली बाबा, हाँ। तो वो मांगने आए, ऐसे बहुत लोग आते हैं ना मांगने आते हैं, हम लोग मना कर देते नहीं है भाई आगे जाओ। वो मांगे नहीं, मतलब एंड में मांगे, लेकिन पहले क्या कि सीधा अंदर घुस गए। लोग क्या करते, बाहर खड़े रहते हैं ना, और ऐसा मतलब हाथ फैलाते मांगने के लिए, वो सीधा अंदर घुस गए, गेट खोल के। वो गेट रहता है ऐसा वाला, वो खोल के अंदर आ गए। और फिर अपना वो कुछ मंत्र ऐसा बोलते नहीं है, भोले बाबा की जय, और ऐसा ऐसा मतलब अपना बोलना चालू कर दिए। तो बोले, फिर धीरे धीरे बताया, मैं उज्जैन जा रहा हूँ, महायज्ञ है, तो उसके लिए कुछ आपकी सेवा लगेगी। तो पैसा नहीं मांगे ना, पैसा बिल्कुल नहीं, बोले सीधा वो सामान बोले, घी की सेवा लगेगी, मतलब सामने से बता रहे कि मेरे को घी चाहिए, घी की सेवा लगेगी, ऐसा उन्होंने बोला। तो पहले मैं मन में सोचा, लेकिन मतलब एकदम लास्ट में बोले ना कि घी का लगेगा। स्टार्टिंग में वो मतलब जो मतलब अब ऐसा नहीं, तो पहले आशीर्वाद देते हैं, तो वो मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं बिना सोचे फिर गया, बाजू में ही दुकान थी, घी लेके आ गया, घी उनको दिया, आधा किलो, सीधा ऊपर का डिमांड देखो, आधा किलो घी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 400 रुपये का आया, मैंने दे दिया। उसके बाद फिर वो क्या किए, बोले पर्स निकालो। मैं मन में थोड़ा डाउट हुआ, पर्स निकालो, पैसा रहता है उसमें ज़्यादा थोड़ा बहुत, पर्स निकालो बोले। तो अच्छा, 10 का नोट भी मैंने उनको पहले जेब से निकाल के 10 का नोट दिया था। फिर उसके बाद बोले अलग से कि पर्स निकालो, मैं निकाला, दर थोड़ा सा सोचते निकाला। तो वो क्या कि 10 का नोट मैंने उनको दिया था, एकदम थोड़ा सा ऐसे फाड़े, देखो पेपर बताता हूँ, कोई पेपर करके बताऊँ, और मस्त एक नंबर चीज़ हुआ, मतलब लोग विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा चीज़ हुआ। जैसे मान लो 10 का नोट है ना, वो क्या किया, 10 का नोट है, एकदम ऐसे कोंटे से फाड़े, इतना सा ऐसे फाड़े, छोटा सा, कुछ मंत्र बोले, और वो ऑरेंज पाउडर में बदल गया, मेरे पर्स के ऊपर ऐसे डाल दिए। पूरा वो पाउडर अभी भी होगा पर्स में, दिखाऊंगा वो पाउडर, अभी मैं उसको हटाऊंगा नहीं, मतलब अच्छी बात है ना। उसके बाद ख़त्म नहीं हुआ, बाद में मेरी नज़र गई उस नोट पे, देखो ऐसे फटा हुआ दिख रहा है आपको, मेरी नज़र गई नोट पे, फटा हुआ नहीं था, अरे वो वापस ऐसे ही हो गया स्कीम था। था सर, वो देखो, अब ऐसे भी ठीक है, वो ऐसे लगे करते तो मसाला ही रहा होगा, डाल दिए उसमें। अब ठीक है, वो मेरे को अच्छा लगा भाई, मेरे को। और नहीं, उन्होंने जो बात बोली सही बोला, थोड़ा बहुत मेरे बारे में बताया वो, कि तुम्हारा अभी क्या चल रहा है, पहले क्या था, आगे क्या होने वाला है, वो सब बताया। मतलब बैठे थे आराम से 15-20 मिनट, बात चली गई थी, है ना। लास्ट में फिर आशीर्वाद दे के गए, मतलब और रुद्राक्ष दिए निकाल के, वो पड़ा हुआ है, माला नहीं, एक रुद्राक्ष बस, पंचमुखी, वो निकाल के दिए, वो मैं बैग में रखता हूँ हमेशा, बहुत बढ़िया चीज़ है। माला पहना, हाँ हाँ माला पहना। हाँ। मैं रुद्राक्ष पहना था, हम्म। तो फिर क्या बोलते हैं, मेरे को उसके बाद पता ऐसे पहन लिया था। फिर मेरे को पता चलता है कि ये कंडीशन फॉलो करना पड़ता है, ये नहीं करना है, और मैं सब कर रहा मैं बता नहीं सकता क्या क्या है। फिर मेरे को मना कि तो उतार रहा हूँ, हाँ, मैं हाथ में पहनता तो था। फॉलो करो ना भाई, उतारना क्यों है, उसको फॉलो करो जो है। ये जिंदा नहीं रहूँगा मैं फिर, अगर वो फॉलो नहीं किया। वाह, अरे वो ऐसी ऐसी चीज़ें थी जिसकी लत लगी हुई है। तो लत हटाओ ना, तो लत रहेगी तो जिंदा नहीं रहोगे। नहीं, नशा वशा नहीं सर, हाँ। उसको छोड़ के। और क्या बचोगे। नशा नहीं करता सर, है ना 2-3 चीज़ें और रहती हैं। मतलब एक कुछ चिकन नहीं खाना रहता है, हाँ। मतलब एक मांस मदिरा का सेवन नहीं करना हाँ, रहता है। तो अच्छी बात है। और किसी पराई स्त्री को ऐसे और अच्छी बात है। देखना नहीं रहता। something, और कुछ 2-3 और सबका सेम है, जनेऊ लगाओ, कंठी माला पहनो, ये सबका सब सेम है, और होना भी चाहिए। जो नहीं पहनेगा उसको भी फॉलो करना चाहिए, सब नेगेटिव चीज़ें हैं। नशा वशा तो ऐसे ही दूर हो। और इस तरीके से भी दूर रहो। पहले नहीं था ना,
अभी तो कर नहीं लूंगा, फिर तीसरा आ जाता है मास, हाँ वो तो छोड़ नहीं पा रहा हूँ। एक बार करते हुए देख लेना। अरे नहीं सर, मैं ना दिल से चाहता हूँ। मैं पता है मैं तो भक्ति में था ही बताओ नहीं। तो। स्टार्टिंग में तो मैं तो भगवान में मानता ही नहीं था। 1 साल पहले की बात ले लो, मैं तो बोलता था भगवान मेरे सामने आएंगे तो मैं मानूंगा, ऐसा मतलब होता था पहले, मानता ही नहीं था। तो मतलब ऐसा नहीं कि मैंने मानने के बाद ये सब छोड़ा है, पहले से ही छोड़ दिया था, करते हुए देख लिया था एक बार। ऐसा नहीं कि मैं भक्ति में घुस गया उसके बाद अपन छोड़ दिए उस मान में, मैं पहले ही छोड़ दिया था। मम्मी बोली थी जा लेके आ दुकान से, देखा ऐसा ऐसा होता है, छोड़ो मम्मी नहीं खाना है। मैं भगवान में कब माना सर, पिछले साल जनवरी में उद्योग भवन के सामने ना उन्होंने कार 120 की स्पीड में पलटी रात को 12 बजे। बाप रे। ठीक है, तो ना मेरे जो एक भैया है वो सीरियस हो, मतलब एकदम गंदा सीरियस हो, मैं बैठा था सामने, मेरी कार ऐसे पलटते हुए चारों पलटते हुए दिखाई और मेरे को कुछ नहीं हुआ, है ना, पूरा एक साइड हो गया कार और भैया का ना ये यहाँ पर से हड्डी टूट गया बस, और वो उनको 5 मिनट के अंदर नहीं लेके जाते तो हम स्पॉट डेड बच गए। हाँ वीक केयर में लेके गए उनको, लेकिन 4 दिन तक तो कुछ नहीं बोला जा सकता बोले, है ना। तो फिर ना तब से फिर ना मैं भगवान की भक्ति चालू करना चालू किया, ठीक है, तो चालू किया धीरे धीरे आज उनको देख लो भी, आप बोलोगे नहीं उनको कुछ हुआ था करके, थोड़ा सा यहाँ पे क्या छिला हुआ था ना, तो ये थोड़ा सा निशान है और प्लेट डाला हुआ है, तो वो है। और बाकी फिर कुछ टाइम से जो ऐसा रिलीफ चालू की थी, उस दिन ऐसा था सर 18 की उम्र में मौत को देख लिया था, क्योंकि वो जो ऐसा टर्न हुआ जो हमारी गाड़ी जो साउंड था वो आज भी मेरे दिमाग में है। ऐसा कोई रात नहीं होगा उसके बाद से जिस दिन मैं सोया हूँ और वो फिल्म मेरे सामने ना आया, हर रात को सोने से पहले एक बार दिमाग में आता है। तो नहीं करना चाहिए ना वैसा काम। तो हम लोग बता रहे बर्थडे मना के जा रहे थे हाँ भयानक स्पीड में, और ना ऐसा पलटा गाड़ी भड़ पूरा फूक और केक दोनों एक साथ मिक्स हो गया पूरे रोड में। फिर खाया कौन उसको? हम लोग होशियारी में गए थे। हाँ। जो भैया थे वो नशे में थे। हाँ। वो 8-9 पैक लगा वही तो दिक्कत है ना। ऐसे कर दिए। वही दिक्कत है। डिजायर थी। अब देखो चलाने को तो मैं 140 में भी चलाता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस होना चाहिए ना। और मेरा कैसा था देखो, मेरे साथ मतलब बचपन से ऐसा होता है, जॉइंट फैमिली थी, वो अलग हो गए, मतलब जो भी आदमी जुड़ता था, चाहे दोस्त हो रिश्तेदार हो, सब अलग होते जा रहे थे बार बार। तब तो मैं और नहीं मानता था कि भाई भगवान है तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, फैमिली अलग हो गई, दोस्त रिश्ते जो भी सब अलग होते गए ऐसा धीरे धीरे। तब तो मैं और नहीं मानता था, इसीलिए बाद में जब घुस गया चलो भाई करके देखते हैं, ऐसा मतलब जाके देखा, तो उसके बाद जो अभी जो मेरे को चीज़ पसंद है, जो ये पसंद थी सबको तो वो जो महीने में मेरा जितना भी कमाता था, जब से मैं मानने लगा ऑटोमेटिक अगले महीने से वो 4 गुना हो गया, और अपने आप मतलब, और अभी भी बढ़ते जा गया, सही बताऊँ तो अच्छी बात है। मेरे को तो सर सही बताऊं, पैसा ऐसा नहीं पता। हाँ हाँ मेरे को सुकून मिलता है सर। हाँ। शांति मिलता है। नहीं तो वही ना, मैंने मांगा थोड़ी, अपने आप हो गया, अच्छी बात है। वो तो मेरे को तो ऐसा लगता है, पैसे की बात है, जब तक मेरे पापा जिंदा है ना, मेरे को जिंदगी में किसी से कभी नहीं मिला। और बाकी सुकून जो था ना, वो भक्ति से आया। क्योंकि क्या होता है, हम लोग का माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। मेरा तो लड़की के चक्कर में मैं पागल था, सही बता रहा हूँ। फिर अभी जैसे भक्ति चालू की, फिर क्या ऐसे क्या घूम आया सब। आगे चलना देखो, मैं तो टाइम नहीं मिलता, मैं सब डालूंगा सोशल मीडिया में। अभी थोड़े टाइम पहले मैं गया था नवंबर नहीं, अप्रैल में गया था 8 जगह, 8,000 एक साथ 30 साल, और अकेले गया था, कोई है नहीं सब। सबसे पहले देखो अयोध्या गया, सब एक जगह एक साथ हो गया। उसके बाद वहाँ से गए मथुरा, और ख़ास बात होली के टाइम गए मथुरा वृंदावन, जो गए होली के टाइम पे, है ना। मथुरा वृंदावन गोकुल हो गया, वो सब आसपास में, बरसाना, ये चारों एक साथ हो गया, है ना। अयोध्या एक अलग हुआ, उसके बाद वाराणसी गए, मतलब बनारस बोलो, वाराणसी बोलो या काशी बोलो, एक ही काशी विश्वनाथ मंदिर। और कहाँ गए थे एक जगह, वो क्या नाम, हरिद्वार ऋषिकेश। तो 12 दिन का ट्रिप था एक साथ, कई मज़ा आता है। मेरा ये हरिद्वार अयोध्या नहीं हुआ है। और अभी अगला टिकट अभी फिक्स हो गया जुलाई का, कहाँ जा रहे हैं? केदारनाथ, अरे यार, जुलाई का टिकट हो गया है। हाँ, कहाँ तक बना क्वेश्चन? ठीक है, होमवर्क करना, कोई दिक्कत नहीं। कल तो छुट्टी है वैसे भी। डिस्ट्रैक्ट हो गए। हाँ, थोड़ा
करते तो हो नहीं होमवर्क फिर भी। करते हैं हाँ। जितना बनेगा उतना बना के लाएंगे ऐसे यही तो दिक्कत है। टास्क मत वाह, एक क्वेश्चन बना के आओ तो बोलोगे एक ही बना इतना ही बना सका, हो गया। चलो होमवर्क डालूंगा ग्रुप में, करना उसको।